एक शांत से सूर्यपुर गांव में हरिराम अपने बेटे मोहन के साथ रहता था। सालों पहले एक बीमारी ने मोहन की मां को उससे छीन लिया था। उसके बाद हरिराम ने अकेले ही मोहन को पाल पोसकर बड़ा किया। हरिराम चाहता था कि उसका बेटा बड़ा होकर उसका सहारा बने, लेकिन मोहन तो बस सोने और आलस करने में ही माहिर था। हरिराम दिन भर खेतों में पसीना बहाकर जब थका हारा घर लौटा तो उसने देखा कि मोहन अभी भी बिस्तर पर गहरी नींद में पड़ा है। अरे मोहन बेटा, दोपहर हो गई है, अभी तक सो रहे हो? मैंने सुबह कहा था कि कुछ बर्तन पड़े हैं उन्हें साफ कर देना, लेकिन तुम तो अपनी नींद से ही बाज नहीं आते। ओहो बाबा, आप भी ना। मुझे तो लगा अभी तो सुबह ही हुई है। आप चिंता क्यों करते हैं? मैं अभी सब कर दूंगा। आप जाइए जमींदार ठाकुर वीरेंद्र सिंह के खेत पर, वरना वो फिर गुस्सा करेंगे। बेटा, अब इस शरीर में जान नहीं बची। मैंने जमींदार को मना कर दिया है। अब घर का गुजारा तुम्हें ही करना होगा। मेरी हड्डियां अब जवाब दे चुकी हैं। पिताजी, आप सीधा सीधा क्यों नहीं कह देते कि आपको मेरा सोना पसंद नहीं है? हर बात में काम का बहाना क्यों बनाते हैं? अगर आपसे काम नहीं होता तो साफ कहिए। झूठ बोलने की क्या जरूरत है? तुम्हें मेरी बात झूठ लगती है? बाहर जाकर देखो, लोग कैसे ताने मारते हैं कि हरिराम ने कैसा निकम्मा बेटा पाल रखा है। दिन रात मेहनत करके भी मैं सिर झुकाकर चलता हूँ। जिस दिन मैं मर जाऊंगा ना, उस दिन मेरी हर बात याद आएगी तुम्हें। पिता की बातें मोहन को चुभ गईं। वो गुस्से में घर से निकलकर जंगल के एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। ये सूर्यपुर गांव वाले भी ना बस पिताजी के कान भरते रहते हैं। अगर मैं थोड़ा आराम कर लूं तो कौन सा आसमान टूट पड़ेगा। खैर, अभी तो नींद आ रही है, बाद में देख लेंगे काम वाम। इतना बोलते ही मोहन सो जाता है। तभी वहां से एक स्वामी अच्युतानंद गुजरते हैं और उसे जगाते हुए बोलते हैं, उठो मूर्ख, इतने हट्टे कट्टे जवान होकर भी दिन भर आलसियों की तरह पड़े रहते हो। क्या तुम्हें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं मालूम? यूं ही वक्त बर्बाद करते रहोगे तो एक दिन पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचेगा। बाबा, आपको क्या परेशानी है मुझसे? घर पर पिताजी हर वक्त डांटते रहते हैं और अब यहां आप भी आ गए समझाने। क्या मुझे एक पल की शांति भी नसीब नहीं? बेटा, मैं तुम्हारा शत्रु नहीं, तुम्हारा चेतावनी हूं। तुम जिस राह पर चल पड़े हो उसका अंत अंधकार में होता है। समय अभी भी तुम्हारे हाथ में है। संभल जाओ, क्योंकि आने वाली मुसीबत तुम्हारी कल्पना से भी बड़ी होगी, और जब वो आएगी तब पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जाइए बाबा, मुझे डराने की कोशिश मत कीजिए। मैं कोई बच्चा नहीं हूं जो आपकी बातों से घबरा जाऊं। अपनी जिंदगी मैं खुद संभाल लूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। मोहन ने बाबा की चेतावनी को अनसुना कर दिया, लेकिन समय अपनी चाल चल रहा था। कुछ ही दिनों में हरिराम की हालत इतनी बिगड़ गई कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहा था। घर में ना अनाज बचा ना पैसा। मोहन बेटा, लगता है अब मेरा समय आ गया है। शायद मैं ज्यादा दिनों तक तुम्हारे साथ नहीं रह पाऊं। अपना ख्याल रखना। मेरे बाद खुद को कभी अकेला मत समझना। याद रखना बेटा, काम कभी छोटा या बड़ा नहीं होता। इंसान की सोच छोटी या बड़ी होती है। मेहनत से कभी मत भागना। नहीं पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। आप ऐसे हार नहीं मान सकते। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। सुन रहे हैं ना आप? चलिए अभी इसी वक्त डॉक्टर के पास चलते हैं। मोहन अपने पिता को लेकर अस्पताल जाता है और डॉक्टर मोहन को बताते हैं, मोहन, इनके हालात बेहद गंभीर हैं। समय बहुत कम है, तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा, वरना इन्हें बचा पाना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्रक्रिया शुरू करने से पहले तुम्हें 500 रुपए जमा करने होंगे। बिना रकम जमा हुए हम ऑपरेशन नहीं कर सकते। 500 रुपए डॉक्टर साहब, इतने पैसे मैं कहां से लाऊंगा? कृपया कुछ समय दीजिए। मैं कुछ दवाइयां दे देती हूँ
जिससे इन्हें कुछ दिन आराम रहेगा। लेकिन जितनी जल्दी हो सके पैसों का इंतजाम करो। मोहन पूरी तरह टूट चुका था। आंखों में आंसू और दिल में डर लिए वो मदद मांगने जमींदार के दरवाजे पर जा पहुंचा। साहब, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो हालत और खराब हो जाएगी। कृपया कुछ पैसे उधार मिल जाते तो आपकी बड़ी कृपा होती। उधार चाहिए तुम्हें? एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। और सुन लो, मैं किसी बूढ़े घोड़े पर पैसा नहीं लगाता। मुझसे रहम की उम्मीद मत रखना। मेरे पैसे यूं ही बर्बाद नहीं होते। थक हार कर मोहन फिर उसी पेड़ के नीचे जाकर रोने लगा। हे ईश्वर, मेरी मदद करो। मैं 500 रुपए कहां से लाऊं प्रभु? मेरे पास कुछ भी नहीं बचा। पिताजी की सांसें थम रही हैं और मैं बेबस खड़ा हूं। आप ही कोई राह दिखाइए, कोई रास्ता बताइए प्रभु। मैं आपके सिवा किसके आगे हाथ फैलाऊं? तभी वही बाबा वहां प्रकट हो जाते हैं जिन्होंने पहले उसे चेतावनी दी थी। बाबा, आप यहां? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आपकी चेतावनी को अनदेखा और अनसुना कर दिया। मुझे 500 रुपए चाहिए, वरना मेरे पिताजी मर जाएंगे। कोई मेरी मदद नहीं कर रहा। अब मैं क्या करूं बाबा? बेटा, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये अच्छी बात है। ये लो, ये मेरी शक्ति से सिद्ध की हुई राख है। इसे अपनी जुबान से चूम लो। ये तुम्हें थकने नहीं देगी और तुम्हारे अंदर दानव जैसी शक्ति भर देगी। अब जाओ और लकड़ी काटो। मोहन ने जैसे ही वो राख माथे से लगाई, उसे लगा मानो उसके शरीर में बिजली दौड़ गई हो। वो तुरंत कुल्हाड़ी उठाकर लकड़ी काटने निकल पड़ा। वो बिना रुके घंटों तक लकड़ियां काटता रहा। देखते ही देखते मोहन ने बहुत सारी लकड़ियां काट ली और उन्हें गांव के बाजार में बेचने निकल पड़ा। थोड़ी ही देर बाद उसकी मुलाकात गांव के उस व्यापारी से हुई जो लकड़ियों का ही व्यापार करता था। व्यापारी मोहन के पास आकर बोला, अरे वाह मोहन, तू तो गांव का सबसे आलसी लड़का माना जाता था और आज इतनी मेहनत, ये तो कमाल हो गया। और तेरे पास तो काफी सूखी और अच्छी लकड़ियां हैं। मुझे ये बहुत पसंद आई। धन्यवाद साहब। अगर आपको पसंद है तो आप ये सारी लकड़ियां ले जाइए। ठीक है मोहन, ये लो तुम्हारे पैसे। और सुनो, अगर तुम कल और लकड़ियां लेकर आओगे तो मैं वो भी खरीद लूंगा। इतना कहकर व्यापारी वहां से चला गया और मोहन के चेहरे पर पहली बार मेहनत की सच्ची चमक दिखाई दे रही थी। उन लकड़ियों को बेचकर मोहन को पूरे 200 रुपए का मुनाफा हुआ, जिसे देखकर उसका आत्मविश्वास और बढ़ गया। चमत्कार! बाबा की राख ने तो सच में जादू कर दिया। अब मैं और मेहनत करूंगा। अगले कुछ दिनों तक मोहन पागलों की तरह मेहनत करता रहा। उसमें 200 रुपए जमा कर लिए, लेकिन समय बहुत कम था और पिता की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। उसे अभी 100 रुपए और चाहिए थे। वो फिर जमींदार के पास जा पहुंचा। आओ मोहन, सुना है आजकल बड़े मेहनती बन गए हो। क्यों, क्या चाहिए? पैसे? हाँ सेठ जी, सिर्फ 100 रुपए कम पड़ रहे हैं। मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है। कृपया आप ये पैसे दे दीजिए। मैं आपके यहाँ उम्र भर काम करूंगा। अरे नहीं, गुलामी की जरूरत नहीं है। तुम मेरा एक काम कर दो। मेरा 10 कट्ठा खेत बंजर पड़ा है। उसकी मिट्टी पत्थर जैसी सख्त हो चुकी है। अगर तुम कल सूर्यास्त से पहले उस पूरे खेत की जुताई कर दो, चाहो तो मेरे बैल भी ले जाओ। और हां, अगर तुम ये काम कर गए तो 100 नहीं, पूरे 200 रुपए दूंगा। मंजूर है? मंजूर है सेठ जी। कल शाम तक काम पूरा मिलेगा। दोपहर तक मोहन की हिम्मत टूटने लगी थी। उसके हाथों से खून निकलने लगा था। तभी उसे स्वामी अच्युतानंद की आवाज उसके कानों में गूंजी। मोहन, आने वाले दिन तुम्हारी परीक्षा लेंगे, तैयार रहना। मोहन ने फिर से खेतों को जोतने लगा। हाथ जवाब दे रहे हैं। प्यास से गला सूख रहा है। बाबा, क्या आपकी राख का असर कम हो रहा है? नहीं, मुझे हारना नहीं है। पिताजी का चेहरा याद करो मोहन, उनकी वो कमजोर आवाज याद करो। सूर्यास्त के समय जमींदार खेत पर पहुंचा।
और उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरा खेत जोता जा चुका था। मोहन वहीं खेत की मेड़ पर थका हारा बैठा था। यह नामुमकिन है। 10 आदमियों का काम एक लड़के ने एक दिन में कर दिया। लो मोहन, ये रहे तुम्हारे पैसे। तुम इंसान नहीं, कोई दैत्य हो। वो पैसे उठाकर सीधे अस्पताल की ओर भागा। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे, लेकिन दिल जोर जोर से धड़क रहा था। डॉक्टर साहिबा, ये लीजिए पूरे 501 रुपए। 500 आपके लिए और ये 1 रुपया मेरी मेहनत का है। अब बस मेरे पिताजी को बचा लीजिए। कृपया देर मत कीजिए, उनकी सांसें मेरा इंतजार कर रही हैं। शाबाश मोहन, तुम्हारी मेहनत रंग लाएगी। हम अभी ऑपरेशन शुरू करते हैं। ऑपरेशन शुरू किया जाता है। कुछ समय बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आती हैं। बधाई हो मोहन, ऑपरेशन सफल रहा। तुम्हारे पिता अब खतरे से बाहर हैं। सच कहूं तो उनकी जीने की इच्छा और तुम्हारी मेहनत दोनों ने मिलकर चमत्कार कर दिया। अगर तुम थोड़ी भी देर से आते तो हम उन्हें खो देते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहिबा। क्या मैं उनसे मिल सकता हूं? कुछ दिनों बाद मोहन अपने पिता को लेकर घर लौटता है। हरिराम धीमे स्वर में कहते हैं, बेटा, मैं अभी भी जिंदा हूं। मुझे लगा था अब तुमसे कभी नहीं मिल पाऊंगा। पिताजी, आपको कुछ नहीं होगा। अब आपका बेटा बदल गया है। मैंने आपके इलाज के लिए पैसे कमा लिए। अब आपको कभी जमींदार की झिड़कियां नहीं सुननी पड़ेंगी। मेरे लाल, इन हाथों ने बहुत कष्ट सहा है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे बहुत डांटा था। नहीं पिताजी, आपकी डांट ने ही आज मुझे एक इंसान बनाया है, वरना मैं तो आज भी कहीं किसी पेड़ के नीचे आलस में पड़ा होता।